दोस्तों एक बार की बात है जब एक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट अपने ज्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान था। वो एक ऐसा लड़का था जिसको हर चीज में कोई ना कोई ज्ञान देने की आदत थी, चाहे उससे कोई कुछ पूछे या ना पूछे। वो हर चीज के बारे में अपनी राय आगे रखता था। बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स के बारे में उसकी अपनी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सोच थी, जिसे वो बिना कुछ सोचे समझे बाकी लोगों से शेयर कर देता था। जब भी कोई उससे बात करने आता था या उससे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था तो वो बिना उसकी पूरी बात सुने उसे सलाह और ज्ञान देने लगता था। अक्सर उसे हर चीज का ज्ञान नहीं होता था और ये बात वो भी अंदर से जानता था, लेकिन ना जाने क्यों जब भी वो लोगों के बीच आता था तो हर चीज में लोगों को टोकना और उन्हें बोलना कि ये ऐसे करो वो ऐसे करो कहना शुरू कर देता था। साथ ही अपनी आधी अधूरी नॉलेज को वो लोगों में बांटता रहता था और यही वजह थी कि कोई भी और स्टूडेंट या टीचर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता था। सबको उसके बारे में बस यही लगता था कि इससे कुछ नहीं पता और ये कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। इसीलिए लोग उसके पीठ पीछे उसकी इस ज्यादा बोलने की आदत का मजाक उड़ाते थे। उस लड़के को भी ये लगने लगा था कि उसकी इस ज्यादा बोलने की आदत से दूसरों की नजर में उसकी रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। जिससे परेशान होकर वो अपने एक टीचर के पास गया और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करी। तब उसके टीचर ने उससे कहा कि देखो बेटा, ज्यादा बोलने वाले इंसान को लगता है कि वो सब कुछ जानता है और वहीं कम बोलने वाले इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ नहीं पता और जिंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए वो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। साथ ही वो बिना मांगे किसी को राय भी नहीं देता। इसीलिए असलियत में उसी इंसान की रिस्पेक्ट और कदर करी जाती है जो ये जानता है कि उसे कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर से ये गलतफहमी दूर करनी होगी कि तुम्हें सब कुछ पता है। तो ये सुनने के बाद उस लड़के ने अपना सर झुका लिया और टीचर से कहा कि आप मुझे सिखाओ कि मैं कैसे चुप रहना सीख सकता हूँ। जिस पे उसके टीचर ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को एक दिन में ठीक नहीं कर सकता, इसे तुम्हें ही धीरे धीरे ठीक करना होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ऐसी 5 सिचुएशंस यानी मौके जरूर बता सकता हूँ जब तुम्हें शांत और चुप रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, ताकि जब भी तुम खुद को ऐसी सिचुएशन में पाओ तो ऐसा ना हो कि जिसके बाद तुम्हें पछतावा हो और तुम्हें लोग नापसंद करने लगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वही 5 सिचुएशंस यानी मौके बताने वाले हैं जो उस टीचर ने उस लड़के को बताए थे, जिन सिचुएशंस में हमें चुप रहना चाहिए और कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों को हमारी फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी काफी ज्यादा पसंद है और आपको नई चीजों के बारे में जान के और सीख के अपनी नॉलेज को बढ़ाना पसंद है। इसीलिए हमने आपके लिए एक और न्यू चैनल लॉन्च किया है जो कि है रिवायर्स फैक्ट्स, जिस पे आपको फैक्ट से रिलेटेड अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपकी नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ेगी और एक्सपैंड होगी। तो प्लीज आप हमारे इस न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत सारा लव एंड सपोर्ट शो करो, जैसे अब तक आपने रिवायर्स को किया है, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारे न्यू चैनल रिवायर्स फैक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो प्लीज रिवायर्स फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। एडवांस में थैंक यू। Now back to the video. So, number 1, when you feel no one can understand your feelings with your words. यानी जब आपको ऐसा लगे कि लोग आपकी फीलिंग्स को आपकी बातों से नहीं समझ सकते, उस वक्त आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर लोग बहुत जल्दी इमोशनल होकर अपने दुख और अपनी प्रॉब्लम्स लोगों से शेयर करने लग जाते हैं, जबकि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस हाल में है, और अगर फर्क पड़ता भी है तो भी वो अपना सब कुछ छोड़ के उसकी मदद नहीं करने लग जाते। वो कुछ देर आपसे बात कर लेंगे और आपके दुख को भी समझेंगे, लेकिन उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान आखिर में अपने लिए ही जीता है और उसे खुद से ही मतलब होता है। उसे अपने बारे में ही बात करना ज्यादा पसंद होता है। अच्छा, आप खुद ही सोचो कि आपका कोई जानने वाला परेशानी में रोता हुआ अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है, तो आप एक अच्छा इंसान होने के नाते पहली बार में उसकी मदद कर दोगे, दूसरी बार भी कर दोगे। पर अगर वो बार बार ही आपके पास अपने सारे दुख दर्द और प्रॉब्लम्स लेके आता रहेगा तो उससे आपको इतनी नेगेटिव एनर्जी मिलने लगेगी कि आप खुद उससे दूर भागने लगोगे, क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। किसी को भी उस इंसान के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं होता जो मोस्टली अपनी प्रॉब्लम से गिनवाता रहता है और वो कितना परेशान है बता के वो हमारी भी एनर्जी ड्रेन कर देता है। इसीलिए कभी कभार अपनी फैमिली या बहुत ही करीबी फ्रेंड के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लिया करो, लेकिन कभी भी ऐसा इंसान मत बनो जो हर किसी से अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स और नेगेटिव बातों को ही शेयर करता रहता है। तो जब भी आपको लगे कि ये इंसान आपके इतना करीब नहीं है और ये आपको नहीं समझ सकता, तो उसके सामने अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर है। नंबर 2, when you don't have enough information, then don't spread half knowledge. जब आपको ये ना पता हो कि किस जगह पर क्या बात बोलनी है, या किसी भी चीज के बारे में आपको आधा अधूरा ही ज्ञान हो, आपको पूरी बात ना पता हो, तो ऐसे टाइम पर आपको चुप ही रहना चाहिए। दोस्तों आप भी इस बात से अग्री करोगे कि जिस इंसान को एक टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होता या बहुत कम नॉलेज होती है और फिर भी वो 4 लोगों के सामने उसके बारे में बात करता है, तो हमेशा उसका मजाक बनाया जाता है और कोई भी ऐसे इंसान को सीरियसली नहीं लेता। हाँ, आपने ऐसे लोगों को बात करते हुए सुना होगा जो कहते हैं, हाँ
मैंने ये कहीं सुना है, किसी ने मुझे बताया था, या फिर आधी अधूरी बात ही बताते हैं। जो लोग ऐसे वर्ड्स यूज करके अपनी बात शुरू करते हैं, ये कंफर्म करता है कि वो जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में उससे कुछ पता ही नहीं है। अगर ये किसी इंसान की आदत बन जाए तो उससे होगा ये कि उसके आसपास के लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे। अगर वो कोई ऐसी बात भी कहेगा जिसके बारे में उसे पूरा ज्ञान है, तब भी लोग उसकी इस आदत की वजह से उसकी बातों को इग्नोर कर देंगे। ऐसे लोगों से जल्दी कोई एडवाइस मांगने भी नहीं जाता, ना ही किसी ग्रुप में ऐसे लोगों से कोई राय मांगी जाती है। तो जब भी आपको किसी चीज के बारे में पूरा पता ना हो या आपके पास बस सुनी सुनाई कहानियां हो और अपनी कोई बात ना हो, तो ऐसे टाइम पर चुपचाप बैठना और बाकी लोगों की बातें सुनकर उनसे सीखना ज्यादा सही होगा। नंबर 3, अवॉइड बीइंग ए पार्ट ऑफ बैकबाइटिंग। दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपसे किसी तीसरे इंसान के बारे में कुछ बुरा बोल रहा होता है, तो आपको कभी भी ऐसी किसी बात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी उसके साथ मिलकर तीसरे की बुराई करने लगोगे तो आप भी उसी के जैसे हो जाओगे। और जब वो पर्सन उस तीसरे पर्सन से मिलेगा तो आपके पीठ पीछे जरूर बोलेगा कि आप उसके बारे में बुराई कर रहे थे। और वैसे भी दोस्तों, जो इंसान आपके सामने किसी तीसरे इंसान के पीठ पीछे उसकी बुराई कर सकता है, तो वो किसी और इंसान के सामने भी आपके पीठ पीछे आपकी भी बुराई करने से चूकेगा नहीं। अब यहाँ आप उस इंसान को तो ये करने से नहीं रोक सकते, पर खुद को जरूर बचा सकते हो। दोस्तों, आप खुद ही सोचो, जब आपको पता चलता है कि कोई पर्सन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा था, तो उस इंसान के लिए आपकी नजरों में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है या घटती है? जो इंसान बुराई कर रहा है, आप उसकी हाँ में हाँ मिला के किसी तीसरे इंसान के बारे में बुरा भला बोल रहे हो, तो जब उस तीसरे इंसान को पता चलेगा कि आप भी उस इंसान के साथ थे, बेशक आपका उसकी बुराई करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन क्योंकि जब उसकी बुराई हो रही थी तब आपसे अपना मुंह बंद नहीं रखा गया, तो वो आपसे नफरत करने लगेगा और आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। वो कहता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इसीलिए अगर आप किसी की बुराई में शामिल होंगे तो आप ही सबसे पहले बुरे बनोगे। नंबर 4, व्हेन समवन इज थ्रोइंग देयर एंगर टू यू। जब कोई आपके ऊपर गुस्से या नफरत से चिल्लाए या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, तो ऐसे टाइम आप चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और नफरत को कम कर सकते हो और साथ ही सिचुएशन को और खराब होने से बचा सकते हो। आप खुद ही इमेजिन करो, एक आदमी है जो बहुत चीख चिल्ला रहा है, सामने वाले को बहुत बेइज्जत कर रहा है, उस पे हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। आसपास के लोग उस आदमी को चीखते चिल्लाते देख रहे हैं, पर सामने वाले आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बस उसे चुपचाप सुन रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। अब आप इस भीड़ का हिस्सा होते हैं और आप ऐसे दो लोगों को देखते हो, तो आप किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे? जो चीख चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, या फिर जो चुपचाप शांति से एज ए मैच्योर एंड मेंटली स्ट्रांग पर्सन सिचुएशन को हैंडल कर रहा है? ऐसी सिचुएशन में जो इंसान चुप रहता है वो कमजोर नहीं बल्कि समझदार होता है। उसे पता है कि ऐसे लोगों के आगे बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही असल में अपनी बेइज्जती करवाना है। लेकिन ये आपको सिर्फ अपने परिवार या कुछ क्लोज फ्रेंड्स के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। कभी कभार उनका गुस्सा भी आपको सह लेना चाहिए। हर किसी पे या बाहर वाले लोगों पे ये चीज अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा चुप रहना भी सही नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, तब हमें जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन अधिकतर जगह हमें चुप और शांत होकर पहले सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। नंबर 5, लिसन मोर स्पीक लेस। जब कोई आपसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आता है या अपनी कोई परेशानी बता रहा होता है, ऐसे टाइम पर आपको चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। जब कोई किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है, तब ज्यादातर लोग दूसरे पर्सन की आधी अधूरी बात सुनते ही उन्हें सोल्यूशन देने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, या कई बार तो वो सामने वाले की गलती निकालने लगते हैं। मगर जब कोई हमसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है, तब जरूरी नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही ढूंढ रहा हो, बल्कि वो बस ये चाहता है कि कोई उसकी बातों को सुने और समझे। वो आपसे ये नहीं चाहता कि आप उसकी हालत पर उसे बेचारा फील कराओ और उसे सिंपैथी दो, या फिर जल्दी से उससे कोई सोल्यूशन दे के उसकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो। नहीं, उससे बस अपनी बातें शेयर करनी होती हैं, अपनी मेंटल पीस के लिए, जिससे उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी को तो मेरी बात समझ में आ रही है। इससे होता यह है कि जब कोई बात कर रहा होता है और आप उसकी बातों को पूरा अच्छे से सुनते हो, समझते हो, बिना खुद कुछ बोले या अपनी राय दिए उन्हें और बोलने के लिए एनकरेज करते हो, इससे आप एक समझदार और सीरियस पर्सन दिखाई देते हो और उनकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी कोई बोले तो उन्हें बस सुनो, और जब वो आपसे कोई राय मांगे या आपके व्यूज जानना चाहे, सिर्फ तभी अपनी बात रखो, अपनी राय दो, उससे पहले कभी नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे न्यू चैनल रिवायर्ड फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।